दबे हो, कुचले हो, पिछड़े हो और वो समाज के सबसे नीचे पायदान पर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के सबसे योग्य देश में उम्मीदवार है। लगातार 17-18 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का विकास का काम कर रहे हैं। बिहार का 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है और जब से जातीय जनगणना का जो आंकड़ा जारी किया गया है तब से चारों तरफ इसी की चर्चा हो रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ है बातचीत करने के लिए रोहतास जिले के दौरा पर आए हुए हैं पंचायती राज जो विधानसभा कमेटी है उसी के मेंबर हैं सीतामढ़ी जिले के सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के एमएलए दिलीप राय जी। जेडीयू से इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जातीय जनगणना पर इनका क्या पक्ष है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। जातीय जनगणना कराने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बधाई दे देता हूँ। काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी लड़ाई के बाद इस फर्क से लेकर सदन तक संघर्ष किए और माननीय देखिए जब जातीय जनगणना कराया जा रहा था तो आप देख रहे थे कि विपक्षी दल के जो सदस्य हैं वो गुमराह कर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे थे। वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े कि जातीय जनगणना नहीं हो, लेकिन अंतिम नतीजा निकला कि जातीय जनगणना हुआ और उसका प्रकाशन भी हुआ। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और तेजस्वी प्रसाद यादव को बहुत दिल से बधाई देता हूं, जिससे जातीय जनगणना कराने से जो कौन जाति की कितनी बिहार में जनसंख्या है वो जानने का सबको अवसर मिल गया है। बहुत लोग नहीं जानते थे कि चमार की संख्या कितनी है, पासवान जाति की संख्या कितनी है, यादव की संख्या कितनी है, ओबीसी की संख्या कितनी है, मुस्लिम की संख्या कितनी है। लोग को अपने बारे में, अपने समाज के बारे में जानकारी नहीं था। लोग अब जानने का मौका मिल गया है और इससे सरकार को भी योजना बनाने में काफ़ी फायदा होगा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतना उसको बजट के हिसाब से उसको आगे बढ़ाने में फायदा मिलेगा। मतलब जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसका उतना सरकार के द्वारा फायदा दिया जाएगा। बिल्कुल, इसी के लिए तो योजना जातीय जनगणना कराया गया है कि दबे हो, कुचले हो, पिछड़े हो और वो समाज के सबसे नीचे पायदान पर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्या सरकारी नौकरी में क्या है इसको लागू किया जाएगा? सरकारी नौकरी में तो आरक्षण तो है ही है। अब इसके अनुसार आरक्षण नया लागू किया जाएगा। अब हम लोग मांग करेंगे कि जो आबादी है उसके हिसाब से सरकारी नौकरी हो, उसमें आरक्षण हो, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण बढ़े, इसके लिए हम लोग अब मांग करेंगे। अच्छा, विपक्षी दल यानी बीजेपी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें और भी अलग अलग जो विपक्ष में दल है उनका इस जातीय जनगणना पर बहुत सारा संदेह है, शंका वो कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग जातीय जनगणना कराने को आया ही नहीं, अपने से फर्जी डाटा जारी कर दिया गया है। जातीय जनगणना जिस समय बिहार विधानसभा से पास हो रहा था उस समय सभी पार्टी के लोग, विधानमंडल के लोग एक साथ जातीय जनगणना का समर्थन किए थे और उन्हीं के समर्थन के बदौलत जातीय जनगणना का काम हुआ। अच्छा, क्या लगता है कि नीतीश कुमार 24 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, चूंकि आपके नेता है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के सबसे योग्य देश में उम्मीदवार है। लगातार 17-18 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का विकास का काम कर रहा है और वो मुख्य प्रधानमंत्री के दाता निश्चित रूप से वो है और माने उनको योग्यता भी है। और जो बिहार का जो सरकार योजना बनाती है उसको केंद्र सरकार लागू करती है। तो फिर क्यों इनको मैंने प्रमोट नहीं किया जा रहा है? इंडिया गठबंधन बना, कई बार मीटिंग हुआ, अलग शहर मीटिंग हुआ, फिर भी कहा जा रहा है कि अब इनको संयोजक बनाया जाएगा, अब बनाया जाएगा। अभी तो कुछ ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। जब बैठक होगा, चुनाव होगा, उसके बाद में इनको प्रधानमंत्री की बात आता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का बिहार में फेस है तो माननीय नीतीश कुमार। क्या लगता है कि 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन क्या स्थिति होने वाली है? बिहार की जनता चाहती है कि बिहार के सभी लोग चाहते हैं कि देश का जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो देश का नेतृत्व करे और बिहार वासियों के लिए काफी खुशी का दिन उस दिन होगा जिस समय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाल किला पर झंडा फहराएंगे। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि 24 के चुनाव में क्या लगता है बिहार के 40 सीट में इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति होने वाली है और एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति होने वाली है? हम लोग बिहार का 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो देखिए, आप सुन रहे थे और सीतामढ़ी जिले के जो विधायक हैं दिलीप राय जी, जेडीयू से विधायक, और सीधे तौर पर इन्होंने कह दिया है कि 2024 के चुनाव में हम लोग 40 में से 40 सीट यानी कि इंडिया गठबंधन जीतेगी, बीजेपी का खाता भी यहाँ से नहीं खुलने वाला। इस तौर पर लगातार हम बने हुए हैं